हेलो दोस्तों, विजन IAS टेस्ट सीरीज नंबर 2 का ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 हम लोगों ने कर लिया है। तो 51 नंबर क्वेश्चन है कि पहला ऑप्शन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से भारत में संघवाद का उल्लेख एवं परिभाषित किया गया है। तो जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी में लगभग आते हैं, ये सब परिभाषित वाला संविधान में परिभाषित है, वो लगभग गलत होते हैं। तो वैसे भी ये गलत है, क्योंकि संघवाद का परिभाषित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से नहीं हुआ है। तो ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कि बम्बई वाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने संघवाद को संविधान की मूल विशेषता के रूप में वर्णित किया था। तो हाँ, ये सही है कि बम्बई वाद में उच्चतम न्यायालय ने संघवाद को क्या कहा था, मूल विशेषता कहा था। उसके बाद है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका भारतीय संघवाद की एक विशेषता है। तो ये गलत है, क्योंकि प्रतिबद्ध न्यायपालिका का अर्थ होता है कि जो संप्रभु सरकार होते हैं ना, सरकार होते हैं, उनके अनुसार काम करना। लेकिन हमारे भारतीय संघवाद की क्या व्यवस्था है कि स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो यहाँ पे प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं रहेगी, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए पहला भी गलत था और तीसरा भी गलत था, बाकी दूसरा सही था। तो इसके कितने सही हैं? केवल एक ऑप्शन सही है, पहला वाला। फिर उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करना, ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, पंचायत का वित्तीय अधिकार प्रदान करना। उपयुक्त में से कितने प्रावधान संविधान के भाग 9 के तहत राज्यों के लिए लागू करना अनिवार्य है? तो देखो, राज्यों के लिए दो चीज़ होते हैं, एक स्वैच्छिक, एक अनिवार्य। तो इसमें कौन कौन से अनिवार्य हैं, कौन कौन से स्वैच्छिक? तो पहला ऑप्शन है, पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करना। तो ये जो है आपका अनिवार्य नहीं है, स्वैच्छिक है, मतलब इच्छा के अनुसार है। ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, ये जो है आपका अनिवार्य है। तो देखो, अनिवार्य है ये, तो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीसरा कह रहा है कि पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान करना, ये भी स्वैच्छिक है। तो पहला और तीसरा स्वैच्छिक है, बाकी दूसरा जो है अनिवार्य है। तो केवल एक ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे, जैसे एक होता है ट्रिक की, जो जिसमें सभी होता है ना, यूपीएससी में ऐसा बताते हैं कि जिसमें सभी आता है वो गलत होता है। लेकिन यहाँ देखिए कि इसमें सभी भी है और सही भी यही है, तो केवल एक। तो इसकी वजह से जो है हम जो है सभी या केवल इसी पे ध्यान ना दे करके, अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम हमको नहीं आता है तो हम जा सकते हैं उस ट्रिक से। बट अगर आता है तो हम ध्यान से पढ़ के इसको करते हैं। तो इसका केवल दूसरा ऑप्शन सही है, पहला और तीसरा जो है ये स्वैच्छिक है। केवल जो है ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन ही जो है ये अनिवार्य है, राज्यों को लागू करना। फिर 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य की विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव में भाग लेती है। तो ये गलत है, क्योंकि राज्य की विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, विधान परिषद बजट पर चर्चा और अनुदान की मांग पर मतदान कर सकती है। तो ये भी गलत है, क्योंकि मतदान नहीं कर सकती है। तीसरा है, विधान परिषद अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्री परिषद को नहीं हटा सकती। तो ये सही है कि विधान परिषद जो है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा पारित करती है, तो इसलिए पहला केवल एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी एक और दो जो हैं वो गलत हो जाएंगे। उसके बाद है 54 नंबर क्वेश्चन, राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर की जाती है। तो ये गलत है, क्योंकि उसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। फिर उसे 5 वर्ष तक न्यायिक पद पर बने रहने या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। तो ये भी गलत है, क्योंकि उसके 5 वर्ष तक नहीं बल्कि 10 वर्ष तक न्यायिक पद उच्च न्यायालय और 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। फिर वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। तो ये तीसरा सही है, ये सही है। उसका कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है। तो ये भी सही है। 3 और 4 दो हैं, दोनों सही हैं, बाकी ऊपर के दोनों जो हैं ये गलत हैं। तो इसलिए केवल 2 ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ऐसा भी बताते हैं कि केवल 2 वाला ऑप्शन ज़्यादा सही रहता है, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो केवल 2 पे जा सकते हैं। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला नेक्सकार 19 थेरेपी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस रोग के संदर्भ में किया जाता है? तो देखो, नेक्सकार, देखो कार्टी एक आता था जिसका जो लागत है 3 से 4 करोड़ रुपए था। इसलिए नेक्सकार जो है इसका लागत केवल आता है 40 to 30 लाख रुपए। इसलिए इसको जो है अभी हाल ही में
सुर्खियों में था। ये कैंसर के इलाज के लिए जो है परफेक्ट है, मतलब इसका उपयोग किया जाता है। फिर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक निम्नलिखित किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। भ्रष्टाचार देखो, भ्रष्टाचार से मैं इसमें भी मतलब अगर तुक्का लगाना है तो देखो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना, तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक कौन जारी करेगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ऐसे ही एक और मतलब सूचकांक था, उसमें भी क्या भ्रष्टाचार की इंग्लिश क्या होती है, करप्शन, कोई करप्शन से रिलेटेड था, उसका भी जारी करता था कौन सा संगठन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो 56 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। नीचे क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति के पास उपयुक्त में से कितने विकल्प उपलब्ध हैं। पहला, राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, सही है। राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति को रोक सकता है, ये भी सही है। तीसरा, राष्ट्रपति राज्यपाल को राज्य विधायिका के सभी प्रकार के विधेयकों को पुनर्विचार हेतु लौटाने का निर्देश दे सकता है। तो यहाँ सभी जो लग गया है ये गलत है, क्योंकि सभी प्रकार की नहीं। अब मान लिया धन विधेयक है तो क्या वो पुनर्विचार के लिए लौटाएगा, नहीं, तो तीसरा ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा। बाकी एक और दो जो हैं, ये जो एक और दो जो हैं दोनों सही हैं, तो ये 57 का जो है बी ऑप्शन सही है। फिर 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सदा तनक सैन्य अभ्यास और जिन देशों के मध्य होता हो, तो सदा तनसीक युद्ध अभ्यास जो है भारत और सऊदी अरब के बीच होता है। तो पहला का दूसरा में मिलेगा सदा तनसीक। सा से सऊदी अरब ऐसे याद रखते हैं। डेजर्ट साइक्लोन जो है भारत और संयुक्त अरब अमीरात, डेजर्ट साइक्लोन, तो ये दोनों जो है उल्टा कर दिया है, एक का दो होगा, दो का एक होगा। बाकी अल नजा है तो भारत और ओमान के बीच होता है, एक्वेरिन भी भारत और मालदीव के बीच होता है। तो बाकी इसमें दो सही है, तो केवल दो, इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। दूसरा है, जिला न्यायालयों के प्रशासनिक नियंत्रण की शक्ति राज्य के राज्यपाल में होगी। प्रशासनिक नियंत्रण राज्य के राज्यपाल में नहीं होती, बल्कि उच्च न्यायालय के पास होती है। जिला न्यायाधीश के पास मृत्युदंड देने की शक्ति नहीं है, ये गलत है, क्योंकि शक्ति है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा। 59 का आंसर देख लेते हैं। 59 का पहला वाला पहला सही है कि जो राज्य के राज्यपाल हो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। अनुच्छेद 233 में कहता है कि राज्य के राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद है आपका, तो पहला सही है और दूसरा तीसरा गलत है, तो केवल एक सही है इसके। 59 का ए हो जाएगा। 60 का, उच्च न्यायालय में एक कार्यकारी न्यायाधीश के संदर्भ में, देखो दो न्यायाधीश होते हैं, अतिरिक्त न्यायाधीश, एक कार्यकारी न्यायाधीश। तो पहला है, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति 2 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी कम हो तक के लिए की जाती है, ये गलत है, क्योंकि कार्यकारी न्यायाधीश के लिए नहीं है, बल्कि अतिरिक्त न्यायाधीश के लिए है कि 2 वर्ष नियुक्ति जो है 2 वर्ष, लेकिन कार्यकारी न्यायाधीश के लिए ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा है, ऐसी नियुक्ति का एक संभावित कारण उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अनुपस्थिति की वजह से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थता हो सकती है। तो हाँ, ये सही है दूसरा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल 2। फिर एक्सेप्ट पेम्बा प्रभाव क्या होता है। देखो पेम्बा इफेक्ट ऐसा होता है कि दो जल है, मान लिया एक ठंडा जल है और एक गर्म जल है, तो गर्म जल अगर दोनों को हम मतलब देखें कंपेयर करें तो गर्म जल जल्दी से जम जाता है, जबकि ठंडा जल को पहले जमना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी ठंडा है। तो इसीलिए इसको चर्चा में आया पेम्बा प्रभाव। इसको पेम्बा नाम पर कोई एक वो है, शायद कोई आदमी है जिसका नाम पेम्बा था, उसके नाम पर पड़ा है पेम्बा प्रभाव, यानी ठंडे जल की तुलना में गर्म जल तेजी से जम जाता है। हाल ही में सुर्खियों में रहा सोलिगा और एरावा संबंधित है, तो पश्चिमी घाट में रहने वाले देश समुदाय, क्योंकि पश्चिमी घाट पे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो सोलिगा और एरावा पश्चिमी घाट में रहने वाले देश समुदाय है, तो इस पे बना है क्वेश्चन, और ये देश समुदाय है वहाँ के। फिर 63 नंबर क्वेश्चन है आपका, 63 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राय या परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय किसी विशिष्ट उच्च न्यायालय से राय या परामर्श ले सकता है। तो उच्चतम न्यायालय से तो ले सकता है, लेकिन ये विशिष्ट न्यायालय से परामर्श लेना इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार की कोई भी राय या परामर्श की प्रकृति बाध्यकारी नहीं होती, तो ये तो सही है, तो पहला गलत और दूसरा सही है, तो 63 का बी जो है सही हो जाएगा। फिर 64 का देखेंगे, भारत के दबाव समूह
दबाव समूह सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, ये तो सही है। फिर है राजनीतिक दलों के विरुद्ध दबाव समूहों का लक्ष्य राजनीतिक शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करना या साझा करना नहीं है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि राजनीतिक शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करें या साझा करें, और इन सरकारी नीतियों को प्रभावित करते हैं। ये हितों का समूह है, एक दबाव समूह। फिर चुनावी सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेल या पुलिस हिरासत में रहने वाले व्यक्ति मतदाता नहीं रह सकते, इसलिए वे चुनाव नहीं लड़ सकते। पहले ये था कि हाँ चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन अब तो लड़ते हैं भाई। देखो जेल में रहकर भी चुनाव जीत जाते हैं, तो ये तो सही है पहला। चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो कह रहा है, लेकिन लड़ सकते हैं ना अभी, तो ये पहला गलत है। दूसरा, लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा सभी राज्यों में एक समान है। ऐसे सभी राज्यों में एक समान होगी, ये तो सभी, पहली बार सभी लगाए तो ऐसे भी गलत हो सकता है, अगर नहीं आता तो। नहीं तो वैसे भी देखो कि सभी राज्यों में एक समान नहीं होती है, तो ये दोनों भी गलत हो जाएंगे। फिर है 66 नंबर क्वेश्चन, परिवार न्यायालयों के संदर्भ में। देखो परिवार न्यायालय जो बना था, परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत आता है। तो इसमें क्या है, राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है कि वह 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक शहर अथवा कस्बे में एक परिवार न्यायालय स्थापित करे। क्या ये अनिवार्य है? तो हाँ, ये शायद अनिवार्य है। दूसरा है, भारत में परिवार न्यायालय को, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कौन सा सही नहीं है, पूछा है। दूसरा है, भारत में परिवार न्यायालय को पारिवारिक विवादों, तलाक और अन्य संबंधित मामलों पर सुनवाई के विशिष्ट क्षेत्राधिकार प्राप्त है। दूसरा तो एकदम सही लग रहा है। परिवार न्यायालय के समक्ष किसी विधि व्यवसाय द्वारा विवादित पक्षों का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। चलो एक बार इसका आंसर देख लेते हैं हम परिवार न्यायालय के बारे में। छाछठ का डी, परिवार न्यायालय अधिनियम 1984। तो इसमें मतलब 66 का डी दिया हुआ है। डी मतलब कोई भी नहीं, मतलब सही नहीं है, तो कोई भी सही नहीं है। अगर देखो सही नहीं है तो हम कहें केवल एक सही नहीं है, तो इसमें केवल एक सही नहीं है, केवल 2 सही नहीं है तो दोनों नहीं सही है, 3 सही नहीं, लेकिन इसमें कोई नहीं लिखा, मतलब इसमें सब सही है हमको लगता है, तो सब सही है। देखो राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है कि वह 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक शहर अथवा कस्बे में परिवार न्यायालय स्थापित करे। और फिर भारत में परिवार न्यायालयों को पारिवारिक विवादों, तलाक और अन्य संबंधित मामलों पर सुनवाई का विशेष क्षेत्राधिकार प्राप्त है, ये भी सही है। और परिवार न्यायालय के समक्ष किसी विधि व्यवसाय द्वारा विवादित पक्षों का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता, तो ये भी सही है। तो इसलिए इसका तीनों सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है यहाँ पे, ठीक है, तीनों सही है। फिर उसके बाद देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में। तो ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल विरोधी कानून अनुसूची 10 में है। यह कानून संसद और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्यों पर लागू होता है। केवल लग गया तो ऐसे भी गलत है, लेकिन ये मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्यों पर लागू होता है, तो ऐसे ही ये गलत है। सदस्यता की निर्भरता संबंधी कार्यवाही पर अध्यक्ष के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। हाँ, तो न्यायिक समीक्षा के अधीन तो होता है, ये सही है, दूसरा सही है। तीसरा, इस संबंध में निर्णय लेने के लिए पीठासीन अधिकारी के कानून के अंतर्गत 3 महीने की समय सीमा प्रदान की गई है। 3 महीने, ये यहाँ गलत हो सकता है, 3 महीने, एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए 3 महीने हैं या नहीं। तो 67 का बी है, बी में जो है मनोनीत सदस्य 1 2 सही है और एक और था ना, 3 सही नहीं है, मतलब इसमें समय सीमा का प्रावधान नहीं किया गया है, यहाँ पे समय सीमा का प्रावधान नहीं किया गया, इसलिए जो है गलत हो जाएगा। तो 3 महीने का नहीं, बल्कि इसमें कोई समय सीमा प्रदान नहीं की गई है। किसमें? भारत के दल विरोधी कानून में अगर निर्णय लेना है तो पीठासीन अधिकारी को कानून के अंतर्गत कोई समय सीमा प्रदान नहीं की गई। तो कौन सा सही नहीं है? तो पहली बात तो ये सही नहीं है और पहला सही नहीं है, तो पहला और तीसरा सही नहीं है, तो केवल 2 हो जाएगा, इसका ऑप्शन केवल 2 हो जाएगा। उसके बाद 67 का बी हो गया, कहाँ गया? 67 का बी हो गया। उसके बाद 68 के क्वेश्चन पे आते हैं अस्थायी लोक अदालत के बारे में। तो एक कानूनी सेवा प्राधिकरण 1987 के द्वारा लोक अदालत जो है एक संवैधानिक दर्जा मिला इसको। अभी मेंस में भी इस पे क्वेश्चन आए थे, परिवार न्यायालय, शायद ग्राम न्यायालय, परिवार न्यायालय, और इस पे लोक अदालत पे क्वेश्चन आए थे। तो अस्थायी लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अस्थायी लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार केवल उन मामलों तक विस्तृत है जो प्रकृति में समझौता योग्य हैं, तो ये तो सही है, पहला सही है। केवल अस्थायी लोक अदालतों की स्थापना सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के तहत की जाती है, गलत है। तो इसका 68 का हो जाएगा बी, 68 का हो जाएगा ए, केवल एक।
68 का केवल एक सही है। उसके बाद है 69 नंबर क्वेश्चन, प्ली बार्गेनिंग के बारे में पूछा। प्ली बार्गेनिंग मतलब होता है कि भारत में प्ली बार्गेनिंग अभियुक्त व्यक्ति का विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार नहीं है। अगर मन करेगा तो उच्च न्यायालय मतलब ये उसके अधीन है कि वो उसके विवेक के अधीन है कि प्ली बार्गेनिंग है कि नहीं है, देगा कि नहीं देगा, मतलब अपने गिल्ट को कबूल कर लेना, तो उससे सज़ा थोड़ा कम हो जाता है। भारतीय विधि व्यवस्था के तहत यह उन सभी अपराधों के लिए उपलब्ध है जिनमें 7 वर्ष या उससे कम अवधि के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। तो ये गलत है, सभी अपराधों के लिए नहीं, क्योंकि जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध होते हैं ना, उन पे ये नहीं है, तो इसलिए सभी यहाँ लगा तो ये गलत हो जाएगा। वैसे भी भारत में प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया अभियुक्त द्वारा शुरू की जाती है, तो ये सही है। तो पहला और दूसरा गलत, तीसरा सही, तो केवल एक सही है, केवल 3। तो 69 का हो जाएगा बी, 69 का हो जाएगा बी। फिर है 70, निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट, रोटेप योजना, रेमिशन ऑन ड्यूटीज ऑन टैक्स ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेमिशन माने छूट होता है, ड्यूटी माने शुल्क, टैक्स माने कर, ऑन माने पर निर्यात उत्पादों पर। तो पहला है रोटेप विश्व स्तर पर स्वीकृत इस सिद्धांत पर आधारित है कि करों और शुल्कों का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए। तो हाँ, ये सही है कि हमें करों और शुल्कों का निर्यात जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। फिर रोडटेप योजना के अंतर्गत निर्यातकों को केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर अंतर्निहित उन शुल्क करों का पुनर्भुगतान कर दिया जाता है जिन्हें अब वापस नहीं किया जा रहा था। ये भी सही है। इसके अंतर्गत शुल्क स्क्रिप्ट गैर हस्तांतरणीय होते हैं, तो ये भी सही है, गैर हस्तांतरणीय होते हैं। तीसरा है शुल्क स्क्रिप्ट का उपयोग केवल मूल सीमा शुल्क के भुगतान के लिए जाता है, केवल लग गया तो ऐसे भी गलत है, और ये ऑप्शन गलत है, केवल मूल सीमा शुल्क के लिए भुगतान नहीं किया जाता है। तो इसमें 1 2 3 3 सही है, ये 3। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा इदाते आयोग। इदाते आयोग विमुक्त एवं घुमंती जनजातियों संबंधित जातियों की राज्यवार सूची तैयार करने में, ओबीसी श्रेणी में मराठों के लिए आरक्षण प्रदान करने में, ये पहला वाला सही है। विमुक्त एवं घुमंतु जनजातियों से संबंधित जातियों की राज्यवार सूची तैयार करने में इदाते आयोग 2014 की 2021 में आया था, 21 में आया था शायद, और देख लेते हैं इसमें। इदाते आयोग, हाँ यहाँ पे इदाते आयोग 2014 में भीकू रामजी इदाते जो है इसके इनके नाम पर है। हाल ही में भारत में सरकार ने अर्जेंटीना में अन्वेषण और विकास के लिए 5 लिथियम ब्रायन ब्लॉक प्राप्त करने के। देखो लिथियम क्या होता है, इसे व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, तो सही है, सबसे हल्की धातु है पूरे पीरियोडिक टेबल में और सारडी में, तो पहला तो सही है। दूसरा अर्जेंटीना, पेरू, चिली लिखा है ना, तो ये ABC से याद रखना, ABC से ब्राज़ील मत करनी है ना, ऐसे ट्राइंगल जो बनेगा लिथियम का ना, ABC अर्जेंटीना और बोलीविया और पेरू, चिली, तो ये तीनों जो है 50% से अधिक भंडार रखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भंडार जो है ऑस्ट्रेलिया में है लिथियम का, तो ये भी याद रखना। भारत में अब तक लिथियम कोई भंडार नहीं, क्यों, जम्मू कश्मीर में रियासी ये सब है ना, तो ये तीसरा गलत हो जाएगा और पहला ही सही है केवल, तो पहला केवल एक सही हो जाएगा इसका। 72 नंबर क्वेश्चन का 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन तो नीचे ही है। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किसका प्रावधान करती है। 1951, देखो मतदाता सूची तैयार करना 1950 का काम है, निर्वाचन क्षेत्रों की प्रतिबंध की प्रक्रिया करना ये भी जो 1950 का काम है, और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के निर्माण में निर्भरताएं ये 1951 का इफेक्ट है। इसको याद करना पड़ेगा, तो याद कर लीजिएगा इसका। 73 का 3 सी, 73 का सी जो है ऑप्शन वो करेक्ट है आपका। फिर 74 का देखते हैं, यदि विधानसभा में किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल निम्नलिखित में से क्या कर सकता है। तो पहला, विधानसभा में सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, तो सही है, और उसे केवल 6 सप्ताह के भीतर, 6 सप्ताह नहीं होता यहाँ, 1 महीने होता है, 1 महीने के भीतर, यहाँ होगा 1 महीने, 6 सप्ताह जो है ना ये गलत है, 6 सप्ताह नहीं 1 महीने के भीतर, तो पहला गलत हो गया। संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पहले विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होता है, संविधान के अनुसार, ये गलत है, संविधान के अनुसार नहीं। कौन सा सही है, ना तो 1 ना तो 2, तो ये 74 का हो जाएगा डी, 74 का डी, हाँ 74 का डी सही है। फिर है 75 नंबर क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को केवल सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर हम जो है, एक ही सही है सिद्ध कदाचार, एक अक्षमता, बाकी ये जो तीसरा संविधान का उल्लंघन, इस पर उसको नहीं हटाया जा सकता,
तो 1 और 2 केवल 2 सही है, तो 75 कर दो। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर उसके बाद पार्ट 4 जो है फिर से बनाऊंगा अभी कुछ देर में। धन्यवाद।